जीवम जीवम दव्वम जणवरवसहेण जैनणे दीठम देविंदविंदवंदम वंदे तम सव्यदा शीर्षा। द्रव्य संग्रह परम मांगलिक ग्रंथ है। आचार्य नेमिचंद भगवान द्वारा यह लिखा गया है। 58 इसमें गाथा है। भाषा इसकी प्राकृत है। 6 द्रव्य 7 तत्व 9 पदार्थ पंचास्तिकाय मोक्ष मार्ग और ध्यान का इसमें वर्णन है। अपन जो है गाथा नंबर 56 पढ़ रहे थे। गाथा थी माँ चिट्ठहे माँ चंपहे माँ चिंतहे किम्मी जैन होई थिरो अप्पा अपम्मी रहो एडमेव परम हवे झाणम। बहुत सुंदर गाथा है और यह गाथा के माध्यम से बता रहे हैं कि समस्त संकल्प विकल्पों से मुक्त होकर के आत्मा के परम ध्यान को ध्याया जा सकता है। संकल्प और विकल्प, यह मैं हूँ, यह मेरा है, ऐसा भाव ये तो हट ही गया है। इसके साथ साथ और भी जो शुभ चेष्टाएं हैं, अशुभ चेष्टाएं हैं, वो दोनों ही शांत हो जाएं, समाप्त हो जाएं और कुछ पल के लिए एक आत्मा की एकाग्रता में चले जाएं। जैसा आत्मा का स्वभाव है, ज्ञाता और दृष्टा, जानना और देखना। जो कुछ भी ज्ञान में ज्ञेय बने, उस ज्ञेय में कोई ना राग होना और ना किसी प्रकार का द्वेष होना। ज्ञान का विषय ज्ञेय है और नियम से बनेगा। ज्ञान में ज्ञेय ना आए ऐसा हो नहीं सकता है। प्रति समय ज्ञान में ज्ञेय का विषय बनेगा ही बनेगा। ज्ञान की प्रामाणिकता भी तभी है जब उसके ज्ञान में ज्ञेय झलकें, ज्ञेय दिखें, ठीक है ना, तभी तो ज्ञानवान कहलाओगे। यदि ज्ञान में ज्ञेय ही न दिखे तो ज्ञानवान थोड़ी, फिर तो अचेतन हो जाओगे, चेतन नहीं रह पाओगे। तो चेतन की पहचान ही यही है कि ज्ञान में ज्ञेय पदार्थ दिखें। अब एक होता है ज्ञेय पदार्थ को चेष्टा पूर्वक देखना, ज्ञेय पदार्थ को चेष्टा पूर्वक सोचना, ज्ञेय पदार्थ के प्रति चेष्टा पूर्वक बोलना। ये अभी चेष्टा पूर्वक था, वृत्ति पूर्वक था। अब कह रहे हैं कि वृत्ति हटाकर के निवृत्ति पूर्वक हो, निवृत्ति पूर्वक हो। देखिए अरहंत परमात्मा भी चलते हैं, उनकी भी काया चेष्टा होती है। अरहंत परमात्मा भी बोलते हैं, उनकी भी जो है शब्द चेष्टा होती है। और अरहंत परमात्मा जो है विहार भी करते हैं, बैठते भी हैं। तो चेष्टा तो हो रही है, ठीक है ना, लेकिन चेष्टा हो रही है, लेकिन उनकी निवृत्ति चेष्टा है, उनकी स्वयं की अंतरंग से प्रवृत्ति नहीं है। आत्मा के द्वारा कोई प्रवृत्ति नहीं है कि मैं चलूं, मैं बोलूं, मैं बैठूं, मैं विहार करूं, ऐसा नहीं है। वो कर्मोदय जन हो रही है और अपनी जो चेष्टाएं हो रही हैं कर्मोदय के साथ साथ अपने स्वयं की इच्छा शक्ति लग रही है। मोहिनी कर्म मतलब आत्मा स्वयं ही इच्छा पूर्वक जो है सोचता है कि मैं अब बोलूं, मैं बैठूं, मैं सोचूं, ऐसा। लेकिन परम ध्यान में कह रहे हैं कि ज्ञान में अब जो है कोई भी ज्ञेय पदार्थ आए, लेकिन उस ज्ञान में ज्ञेय पदार्थ दिखने के बाद भी, आने के बाद भी न राग होना और न द्वेष होना, साम भाव होना, पूर्ण साम भाव, क्षमता भाव प्रकट होना। और वही क्षमता भाव जो है परम ध्यान है। निर्विकल्प की जिसको दशा कहते हैं, निर्विकल्प दशा, कहीं किसी प्रकार का विकल्प नहीं, शरीर संबंधी, शब्द संबंधी और मन संबंधी। ये जो है इन तीनों के विकल्प से, तीनों के संकल्प से रहित होकर के शुभ अशुभ, अंतरंग और बहिरंग रूप से शुभ अशुभ सभी चीज़ों को छोड़ना, त्याग करना। कैसे त्याग करना? बुद्धिपूर्वक, बुद्धिपूर्वक कि मैं अब जो है समस्त पापों से मुक्त होता हूँ, समस्त सावध्य से मुक्त होता हूँ, समस्त वचनों से, और बिल्कुल फिर शांत हो जाना। अब कहीं जाने की इच्छा, बैठने की इच्छा, पद्मासन में बैठने की इच्छा, खड़गासन में बैठने की इच्छा। ध्यान के पहले पहले इच्छा थी मैं ध्यान करूं, मैं खड़े होकर ध्यान करूं, मैं बैठ के ध्यान करूं, मैं सीधे होकर के ध्यान करूं, आत्मा का ध्यान करूं, शब्द बिना ध्यान करूं। ऐसा जो था
जो ध्यान के पहले पहले, क्योंकि ध्यान करने के पहले आपको इच्छा तो करना ही पड़ेगी, और जब ध्यान के लिए बैठ गए तो अब मैं ऐसा बैठा हूँ, अब मैं ये बोल रहा हूँ, अब मैं ये सोच रहा हूँ, ऐसा भी विकल्प नहीं आना। उसी को कह रहे हैं माँ चिट्ठे, अब चेष्टा मत करो। माँ जंपे, अब बोलो मत। माँ चिंत है, अब कोई विचारो मत, अब कोई सोचो मत। जैन जिससे अप्पा अप्प में रदो, आत्मा आत्मा में रत होता हुआ थिरो होई, क्या हो जाए? स्थिर हो जाए, स्थिर हो जाए। अब बताइए, ऐसा ध्यान जो है कहाँ आपको सुनने को मिलेगा, कहाँ आपको पढ़ने को मिलेगा? इतनी सरल भाषा में आचार्य भगवान ने निर्विकल्प ध्यान का उपाय बता दिया। जो बोलते हैं ना हमारा आत्मा में लीनता कैसे हो, तो उन लोगों को सुन लो भैया, आत्मा में लीनता कैसे आएगी? इस प्रकार से आत्मा में लीनता आएगी, और कोई दूसरा उपाय आत्मलीनता में है नहीं है। यही उत्कृष्ट ध्यान है, यही परम ध्यान है, यही निश्चय ध्यान है, और इसी के बल से ही हम जो हैं संसार दशा से मुक्त हो सकते हैं, अपने समस्त कर्मों का अभाव कर सकते हैं, और जो हमें उत्तम पद की जो प्राप्ति होना चाहिए, कौन सिद्ध पद की, शाश्वत पद की, वह हमें प्राप्ति हो सकती है। अब कह रहे हैं कि जो ध्यान के साधन थे, ध्यान के साधन क्या थे? ऐसा जो परम ध्यान है, इस परम ध्यान का साधन कौन था? कौन था? तो तप है, व्रत है, श्रुत है, ये क्या हैं? ये इस उत्तम ध्यान के साधन हैं। तो कहते हैं कि साधनों का अभाव मत कर देना। जब तक परम ध्यान ना हो तब तक साधन का अभाव नहीं। साधन से ही साध्य की सिद्धि होती है। तो साध्य की सिद्धि के लिए साधन की जरूरत है कि नहीं? नियम से साधन जरूरत है। तो वो साधन हमारे तप हैं, हमारे श्रुत हैं, हमारे व्रत हैं, तो उनका सदा उपाय करते रहना, नहीं तो साधन नहीं तो साध्य भी नहीं होगा। यही बात को बताने के लिए गाथा नंबर 57 है। आइए हम इस गाथा का पहले उच्चारण करते हैं और अर्थ को समझते हैं। द्रव्य संग्रह गाथा नंबर 57। तव सुद वद वम, तव सुद वद वम, चेदा झाण रह, झाण रहे, धुरंधरो, धुरंधरो, हवे जमहा, जमहा, तमहा तत्तीय निरदा, तमहा तत्तीय निरदा, तल्लद्धिये, 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 सदा होई, सदा होई। फिर देखिए, तव सुद वद वम, चेदा झाण रहे, धुरंधरो, हवे जमहा, तमहा तत्तीय निरदा, तल्लद्धिये, सदा होई। ये उसका उच्चारण हुआ। पूर्ण उच्चारण करते हैं। तब सुद वद वम चेदा, झाण रह धुरंधरो, हवे जमहा, तमहा तत्तीय निरदा, तल्लद्धिये, सदा होई। अब इसका अर्थ समझते हैं। तव, तव मतलब तप, सुद, सुद मतलब श्रुत, वद मतलब व्रत, तप श्रुत व्रत, वम मतलब वाली, तप वाली, श्रुत वाली
और व्रत वाली कौन? चेदा, आत्मा, चेतना। कौन सी चेतना? तप वाली, श्रुत वाली और व्रत वाली। वम प्रत्यय लगने से वाला वाली अर्थ हो जाता है। क्योंकि यहाँ चेदा है, स्त्रीलिंग जैसा है, इसलिए यहाँ वाली शब्द लगाया। तप वाली, श्रुत वाली और व्रत वाली चेदा, चेतना, आत्मा। झाण रह, रह मतलब रथ, था का हा हो जाता है प्राकृत में, तो रथ, झान ध्यान रूपी रथ, धुरंधरो ध्यान रूपी रथ की धुरन धरो, धुरी को धरो धारण करने वाला, धुरन धरो, धुरी, धुरी को धारण करने वाला। जमहा जिस कारण से हवे होता है, होती है। आत्मा चेदा है इसलिए होती है, जिस कारण से होती है। जमहा जिस कारण से, चेदा आत्मा, तप श्रुत व्रत वाली होती है, और झाड़ रहे धुरंधरो ध्यान रूपी रथ के को धारण करने वाली होती है। तमहा इस कारण या उस कारण, तत्तीय निर्दा, क्या कह रहे हैं? तत्तीय निर्दा, उन तीनों में निरत, उन तीनों में निरत। कौन तीनों में? तप श्रुत और व्रत में। तत्तीय निर्दा उन तीनों में निरत, लीन। तल्लद्धीये, तल संधि करेंगे तत् निकलेगा, तत् मतलब उस ध्यान की, लद्धीये प्राप्ति के लिए, उस ध्यान की प्राप्ति के लिए। तत् लद्धीये, तत् उस ध्यान की, ठीक है ना, जो पीछे ध्यान अपन पढ़ के आए हैं ना, परम ध्यान, तो उस परम ध्यान की लद्धीये प्राप्ति के लिए। तत्तीय निर्दा, क्या हो जाओ तुम? तत्तीय निर्दा, तीनों में, तप में, व्रत में और श्रुत में निरत, सदा हमेशा, होई हो, सदा हो जाओ। ठीक है ना, यहाँ होई लिखा है, यहाँ हा भी हो सकता, हो हा, हो हा आज्ञा दे रहे हैं ना, इसलिए हो हा भी हो सकता है, कहीं कहीं लिखा हो तो ठीक कर लेंगे। तो हो, तुम ध्यान में ऐसा निरत हो, ये इसका अर्थ हुआ। गाथा का अन्वयार्थ देखेंगे। जमहा जिस कारण से, तब सुद वदवम तप श्रुत और व्रत वाली, चेदा आत्मा ही, झान रह धुरंधरो ध्यान रूपी रथ की धुरी को धारण करने वाली, हवे होती है। तमहा उस कारण से, तल्लद्धीये उस ध्यान की प्राप्ति के लिए, सदा हमेशा, तत्तीय निर्दा तप श्रुत और व्रत इन तीनों में निरत, होहा या होई हो, निरत हो। यहाँ पर आचार्य भगवान ने लास्ट में उपसंहार निकाल दिया कि देखो भैया, मैंने आपको अभी तक ध्यान की बात बताई और परम ध्यान की बात भी बताई। परम ध्यान में कहा था कि माँ चिट्ठय माँ चिंतय माँ जंपय किम भी होई जिणो थिरो, कि किसी भी प्रकार से किसी का चिंतन मत करो, काय चेष्टा मत करो, सोचो मत। ये परम ध्यान है। और ये तुम इस परम ध्यान को प्राप्त करना चाहते हो तो इसके कुछ साधन होते हैं, और वो साधन है तप, श्रुत और व्रत। तप का साधक, जो तप का साधक होगा, श्रुत का अभ्यास करने वाला होगा, मतलब शास्त्रों का अभ्यास करने वाला होगा, और महाव्रतों का पालन करने वाला होगा। तीन बात, तप का धारक, तप करने वाला, तप को धारण करने वाला होना चाहिए, शास्त्रों का सदा अभ्यास करने वाला होना चाहिए, और महाव्रतों का पालन करने वाला। जो इस प्रकार से तीनों का ही
ध्यान रखता है, तीनों में निरत रहता है, वही ध्यान रूपी रथ में चढ़ सकता है और ध्यान रूपी रथ को चला सकता है। मतलब एक रथ है और रथ को चलाने के लिए कंडीशन कह रहे हैं, तो रथ तो रखा हुआ है, रथ में चढ़े और अपने मार्ग में पहुंच जाएंगे। पर रथ को चलाने के लिए उसका अभ्यास भी तो आपके पास होना चाहिए ना, उसके धारक भी होना चाहिए ना, और वह किस प्रकार से कहाँ कैसे मोड़ है घुमाना है वो भी ध्यान में रखना होगा ना। तो ये कह रहे हैं कि ध्यान रूपी रथ को वही व्यक्ति चला सकता है जिसने पहले में तप का अभ्यास किया है, श्रुत का अभ्यास किया है और महाव्रतों का। इन तीनों का अच्छी तरह से, जैसे मान लो कोई सिपाही है या सेना है, सेना जो कमांडर आदि हैं, वो अभ्यास ना करें तो सीमा में जाके लड़ नहीं सकते हैं। प्रतिदिन अभ्यास करते हैं, इसलिए वो जो हैं अपने देश की रक्षा कर सकते हैं और अपने देह की रक्षा भी कर सकते हैं। ऐसे ही जो ध्यान आत्मा में लीन होना चाहते हैं, उनको इन तीनों का सतत ही अभ्यास सदा लिखा है। अब आपको ये भी पता हो गया कि तप का अभ्यास कौन करेगा, श्रुत का अभ्यास कौन करेगा और व्रतों का अभ्यास कौन करेगा, तो नियम से संयमी करेगा। रत्नात्रय के धारक जो जीव है वही करेगा। तो कहा है मुनिराज, श्राव वो गृहस्थ को नहीं कहा, गृहस्थ मतलब जो वस्त्रधारी है उसको नहीं कह रहे हैं। ठीक है, वो अपने व्रतों का ध्यान करे, मतलब अनुव्रतों का और अपने छोटे मोटे तपों का, अपने सुत का अभ्यास वो करके आगे पहुँचे। लेकिन मुनिराज के लिए कह रहे हैं कि हे मुनिराज, तुझे परम ध्यान की आवश्यकता है, तो तू और ध्यान रूपी रथ में चढ़ना चाहता है सचमुच में, तो ये साधन जो हैं इन साधनों का सदा तू अभ्यास कर। शास्त्रों का पढ़ने का सदा अभ्यास करते रहना, जिससे तेरे अंदर और दृढ़ता आएगी, तुझमें और जो है स्थिरता आएगी। कभी भी आलस प्रमाद मत करना तप करने में। आज लग रहा है कि मैं तप कर सकता हूँ, उपवास कर सकता हूँ, तो करना, जबरदस्ती आहार करने को नहीं जाना, जिससे तेरी इंद्रियां पुष्ट नहीं होंगी और तो आत्म ध्यान में लीन हो पाएगा। महाव्रतों में किसी प्रकार का दोष, अतिचार, अनाचार नहीं लगने देना। ये सबका ध्यान रखोगे तो इसके माध्यम से परम ध्यान की प्राप्ति संभव है, प्राप्त हो जाएगी। इस प्रकार से इस गाथा में साधन की बात कही साधक की प्राप्ति के लिए, और भी इस विषय में चर्चा करेंगे। और कल जो है द्रव्य संग्रह का उपसंहार भी करेंगे, मतलब संपन्नता हो जाएगी शास्त्र की और बहुत ही निर्विघ्न रूप से। ठीक है ना। आइए माँ जनवाणी की स्तुति करते हैं। वाणी के ज्ञान ते सूझे लोकालोक, सो वाणी मस्तक नमो, सदा देत हूँ धोक, सदा देत हूँ धोक। सबको बहुत बहुत मंगल आशीर्वाद।